हेलो दोस्तों। आज मैं जनरल नॉलेज का चैप्टर लेकर आया हैं। चैप्टर नंबर 9 है कि मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। तो क्वेश्चन नंबर 96 तक पहले करा दिया था। आज मैं 97 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है। तो मोती मस्जिद आगरा के किला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 98 नंबर कि किसका निर्माण 1632 में शुरू किया गया था और 1648 में अंत में पूरा हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 नंबर है कि जयपुर के विख्यात इमारत हवा महल एक बहुविस्तृत महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनाई गई थी। तो 1799 ईस्वी में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 100 नंबर कि फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी क्या थी। तो फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक के किसकी राजधानी थी। तो अकबर की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद का पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर संरचना है। तो ऑप्शन नंबर ए लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 103 नंबर कि लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर का बना प्रसिद्ध आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 104 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो कौन सा शहर में मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो चार मीनार में मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा कहाँ किस व्यक्ति के नाम का है। तो दिलरास बानो बेगम का है। ताजमहल किस व्यक्ति का स्मारक है। तो मुमताज महल का है। और इमाद उद दौला किस व्यक्ति का नाम है। तो मिर्जा गियास बेग का है। अगली क्वेश्चन 105 नंबर है कि चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। तो प्लेग के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 106 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में शहर में नहीं है। तो कुतुब शाही का मकबरा जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 107 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। तो गोल गुम्बद फतेहपुर सीकरी में ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किसने किसने किससे घिरा है। तो चारों ओर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से मुरुड में स्थित है। जंजीरा किला मुरुड जंजीरा किला से घिरा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 109 नंबर है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 110 नंबर कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था। तो जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है
112 नंबर की निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा जामा मस्जिद दिल्ली में है जो सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 113 नंबर है कि मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया। तो किसके द्वारा संपूर्ण किया गया था? तो औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया था मक्का मस्जिद हैदराबाद, जो औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 114 नंबर कि निम्नलिखित स्मारकों स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलन करें, यानी कौन सा स्मारक सही है? तो देखते हैं। तो गोलकुंडा किला हैदराबाद में है, सही है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में, ये भी सही है। रानी की वाव पाटन में है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? तो शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है अगली चैप्टर है सिख धर्म पर आधारित प्रश्न है। तो 117 नंबर देखते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी में की थी? तो 15वीं शताब्दी में की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिलियावाला युद्ध 1849 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगली क्वेश्चन है 120 नंबर कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है अगली चैप्टर मध्यकालीन विविध है, मिसलेनियस, यानी 11 चैप्टर नंबर लास्ट है। तो 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर का किला राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था? तो 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 123 नंबर कि मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं एटला मस्जिद को किसने बनवाया था? तो एटला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 124 नंबर 124 नंबर है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें प्रारंभिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? तो अमीर खुसरो थे जो प्रारंभिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 125 नंबर कि मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यकार प्रतिभा गुरु बंसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कन्नड़ भाषा में साहित्य कार्यों को संकलित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज स्थापित किया था? तो दिल्ली में का राज स्थापित किया था, यानी राजपूत वंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज स्थापित किया था? तो दिल्ली का स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर
डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि भारत में मध्यकाल किस शताब्दी में से शुरू हुआ था और किस शताब्दी में समाप्त हुआ। तो 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 18वीं शताब्दी में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, कि किस राज्य से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 129 नंबर कि चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो तो चश्मे शाही भारत में स्थित है, यानी भारत में कहाँ स्थित है, जो पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास। तो ये आधुनिक इतिहास देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है कि भारत में यूरोपियों का आगमन। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो किस वर्ष इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो 1877 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि किस प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक सीमित हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, तब वह पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। पहला कर्नाटक युद्ध मद्रास में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी राज चार्टर दिया गया था। तो कब दिया गया था। तो 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 6 नंबर कि महारानी एलिजाबेथ वन द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो 1600 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सन पंजाब पर कब्जा कब कर लिया था। तो पंजाब पर अंग्रेजों ने 1849 में कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने वर्ष ओडिशा के खंडों के साथ शांति समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो 1848 में किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 9 नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो भारत का शासक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि भारत में फोर्ट विलियम नदी के किनारे स्थित, यानी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। भारत में फोर्ट विलियम कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। तो सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से
युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था वह कौन सा था? तो एंग्लो बंगला था जो शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 13 नंबर है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो सूती एवं रेशम के कपड़े मुलायम कपड़ों को निर्यात करता था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 14 नंबर कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में खुद को भारत में कब स्थापित किया था? तो खुद को भारत में 1600 से 1612 में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? तो जॉर्न कंपनी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राजा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन में पुर्तगाली राज को समाप्त करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा अधिकार दिया था? कौन माने किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते में से भारत का पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय कब था? यानी कितना ईस्वी में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था? तो वह 1498 में रखा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनी पौंडीचेरी, सूरत और मछलीपट्टनम, चंद्रनगर नहीं थी। सूरत यानी गोवा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आज यहीं तक, इसीलिए ओके, थैंक यू। कल अगली क्लास करेंगे।